गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 4 गणित की पुस्तक से पाठ 9 मीना और पिंकी की तराजू से पेज नंबर 123 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, एक दुकान है और इसमें एक औरत है। ये कहती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं। चलिए इन सवालों को हल करते हैं। मेरे पास 25 किलोग्राम चीनी थी। मैं 42 किलोग्राम चीनी और ले आई। अब मेरे पास कुल कितनी चीनी हो गई? तो यहाँ पर हम वैसे ही लिखते जाएंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। मेरे पास 25 किलोग्राम चीनी थी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेरे पास चीनी कितनी? 25 किलोग्राम। किलोग्राम को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, छोटा करके। केजी भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आगे है, मैं 42 किलोग्राम चीनी और ले आई। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी लाइन में, और चीनी लाई कितनी? 42 किलोग्राम। कितनी? 42 किलोग्राम। किलोग्राम को हम वही छोटा करके लिखेंगे। अब मेरे पास कुल कितनी चीनी हो गई? तो अब यहाँ पर लिखेंगे कुल चीनी, और कुल का मतलब होता है जोड़ना। अब दोनों को इकट्ठा करके यानी कि जोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 + 2 7 और 2 + 4 6। 67 किलोग्राम चीनी हो गई। है ना बिल्कुल आसान। बिल्कुल हमें वैसे ही लिखना है जैसे हमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैंने बाजार से 60 किलोग्राम 850 ग्राम चावल तथा 25 किलोग्राम 150 ग्राम बाजरा खरीदा। बताएं दोनों का कुल वजन कितना होगा? तो यहाँ पर हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? किलोग्राम और ग्राम दे रखा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आसान रहे उसके लिए हम किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग करके ऊपर ऐसे लिख लेते हैं और फिर अपना सवाल हल करते हैं। चलिए करते हैं। मैंने बाजार से 60 किलोग्राम 850 ग्राम चावल खरीदे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चावल का वजन। चावल का वजन कितना है? 60 किलोग्राम। किलोग्राम के नीचे हम 60 लिखेंगे और 850 ग्राम, ग्राम के नीचे हम 850 लिखेंगे। हम इनके साथ भी लिख सकते थे, लेकिन घटाने और जोड़ने में आसानी रहे इसके लिए हम इनको ऊपर लिख देते हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। फिर है 25 किलोग्राम 150 ग्राम बाजरा। अब बाजरे का वजन लिखते हैं। बाजरे का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। तो किलोग्राम के नीचे क्या लिखेंगे? 25। 150 ग्राम, ग्राम के नीचे 150 ग्राम। बताएं दोनों का कुल वजन कितना होगा? फिर वही कुल आया है, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे? दोनों का कुल वजन। कुल वजन। तो इनको हम जोड़कर देखेंगे यहाँ पर कितना आता है। 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 की 0 हासिल गया 1, 8 और 1 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल यहाँ पर जाएगा अब, और 0 + 5 5, 5 + 1 6, और 6 + 2 8। तो ये हमारे पास हुआ 86 किलोग्राम। ग्राम के नीचे तो 0 आई है, यानी कि
हमारे पास चावल और बाजरे का दोनों का कुल मिलाकर कितना हुआ? 86 किलोग्राम। अगला सवाल है, मैंने 19 किलोग्राम 500 ग्राम चने की दाल, 22 किलोग्राम 250 ग्राम अरहर की दाल और 36 किलोग्राम 150 ग्राम मूंग की दाल खरीदी। बताएं कुल कितनी दाल खरीदी? तो देखते हैं अब क्या करेंगे हम। सबसे पहले कौन सी दाल है? चने की दाल। लिखते हैं चने की दाल कितनी है? 19 किलोग्राम 500 ग्राम। किलोग्राम और ग्राम दे रखे हैं तो इनको हम ऊपर लिख लेते हैं। किलोग्राम यहाँ पर और थोड़ा सा दूर ग्राम लिख लेते हैं। 19 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे 19, 500 ग्राम, ग्राम के नीचे 500। फिर है अरहर की दाल, अरहर की दाल वही शब्द है तो इसके नीचे मैं ऐसे लगा देती हूँ। इसका मतलब है कि यही शब्द ऊपर वाले शब्द नीचे भी ऐसे ही आएंगे। 22 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे क्या आएगा? 22 और 250 ग्राम, ग्राम के नीचे 250। ये ध्यान रहे कि लिखते समय अंक के नीचे अंक होना चाहिए। और फिर है मूंग की दाल। लिखते हैं मूंग की दाल कितनी है? 36 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे 36 और 150 ग्राम, ग्राम के नीचे 150। बताएं कुल कितनी दाल खरीदी? तो अब देखते हैं कुल दाल। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितनी दाल खरीदी है। चलिए जोड़ते हैं। 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0। 0 को हम कितनी बार भी जोड़ें तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0। अब 0 जमा 5 5, 5 जमा 5 10, 10 की 0 और यहाँ से हासिल गया 1। 5 जमा 2 7, 7 जमा 1 8, 8 में हम 1 हासिल जोड़ेंगे 9। 9 जमा 2 11, 11 जमा 6 17, 17 का 7 का हासिल गया 1। 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 में 1 हासिल वाला जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। तो कुल दाल, तीनों दालें मिलाकर कुल दाल कितनी हो गई? 77 किलोग्राम 900 ग्राम। तो आज के लिए हम यही 3 सवाल करेंगे। आपको क्या करना है? इनको अच्छे से समझना है और अपनी पुस्तक में ऐसे और फिर अपनी कॉपी में भी करके अपने अध्यापक के साथ अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करना है। धन्यवाद।